नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज प्रिय विद्यार्थियों, अपने कुछ मिलते जुलते तथ्य याद करते हैं। 1 नंबर पक्का करना है। मात्र 5 मिनट की क्लास है। एक बार क्लास को दबाकर शेयर कर देना सभी ग्रुपों में, क्योंकि रवि सर की जो विशेष क्लास है एवरीडे सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे आपको ऐसी क्लास मिलेगी। और तथ्य याद करने की देखो गारंटी देता हूँ। अब देखो, एक जैसे तथ्य हैं कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो याद रखना, ये किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो क्या किसे कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर में। फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बड़देवरा बारां में। फिर तीसरा प्रश्न है, हड़ौती का खजुराहो कहाँ पर है? बड़देवरा बारां में। फिर है, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? जगत मंदिर सुलुम्बर में है, जो उसे क्या कहते हैं? एक जैसे तथ्य याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। फिर आ जाओ, बांडोली शिव मंदिर कहाँ है? रावत बाटा में है। और रावत बाटा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में है। तो बांडोली सुलुम्बर में तो महाराणा प्रताप की छतरी भी है। तो देखो, बांडोली का शिव मंदिर कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। और बांडोली सुलुम्बर में 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी किसकी है? तो आप कह देना सर महाराणा प्रताप की है। किसकी है भाई? महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की है। और जब भी महाराणा प्रताप की बात आए तो आप कहते हैं सर महाराणा प्रताप का तो जन्म भी हुआ था। क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप के क्या होता है? जन्म होता है। सर जन्म होता है तो कहाँ होता है? कोमलगढ़ में होता है। कहाँ होता है? कोमलगढ़ में होता है। कोमलगढ़ दुर्ग में होता है। कौन से दुर्ग में होता है? कोमलगढ़ दुर्ग में होता है। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तो याद रखना क्या लगी थी? जीएसटी लगी थी। जीएसटी लगी थी, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है, कब होता है? 9 मई 1540 को होता है। कब होता है? 9 मई 1540 का होता है। ठीक है, हिंदी में रखना ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। तो याद रखना, महाराणा प्रताप का जब जन्म होता है तो जीएसटी लगी। और जीएसटी सी वैसे लगी कब थी? जीएसटी तो लगी थी 2017 में। कब लगी थी? 2017 में। कब लगी थी बेटा? 2017 में। याद रखने की ट्रिक है, जीएसटी यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का खून के सतह गर्म था, तभी तो उन्होंने लोहा ले लिया था। महाराणा प्रताप ने किसने? अकबर से ले लिया था। अब जेठ का महीना कैसा महीना होता है? गर्म महीना होता है। कैसा होता है? गर्म महीना। तो याद रखना, बांडोली शिव मंदिर रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। और बांडोली सुलुम्बर में 8 खंभों की छतरी किसकी है? तो महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा हुए थे जिन्होंने मुगलों के साथ क्या लिए थे? पंगे लिए थे। चलो आगे एक जैसे फिर देख लो कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों कि 33 करोड़ ये तो ज्यादा, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो कहां पर है? ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो कहां पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर तो कहां पर है? जूनागढ़ बीकानेर में। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां पर है? शाल कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। इससे याद रख लेते हैं और कि बीकानेर की स्थापना तो 1488 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? राव बीका ने की थी। लेकिन मंडोर जोधपुर में तो किसकी शादी होती है? रावण की होती है। रावण की शादी, रावण का ससुराल कहां है मेरे बच्चों? मंडोर में है। देखो एक जैसे तथ्य है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, नौगंजा जैन मंदिर कहां पर है? अलवर में है। लेकिन नौगंजा पीर की कब्र कहां पर है? चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में है। दोबारा से देखना कि नौगंजा जैन मंदिर तो अलवर में है, लेकिन नौगंजा पीर की कब्र कहां पर है? चित्तौड़ में है। चलो फिर है काला गोरा भैरव मंदिर कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। लेकिन काला गोरा भैरव मंदिर कहां पर है? वो कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। और याद रखना, सवाई माधोपुर की स्थापना जो हुई थी मेरे बच्चों 1763 ईस्वी में हुई थी। और इसका संस्थापक कौन था? तो याद रखना मेरे बच्चों, ये भी संस्थापक कौन था?
सवाई माधोसिंह था। सवाई माधोसिंह था और सवाई माधोसिंह ने स्थापना की थी इसकी। और कैसा शासक था? कछवाहा वंश का शासक था। कछवाहा वंश का शासक था। कछवाहा वंश कहाँ शासन करता था? आमेर में शासन करता था। कहाँ पर? आमेर में शासन करता था। ठीक है, एक जैसे तथ्य अभी और ऐसे तथ्य आपको एवरीडे क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अपने स्टार्टिंग में बात की थी किसकी बेटा कि कुछ मिलते जुलते तथ्य है। जैसे खजुराहो मंदिर मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगा। खजुराहो के जो जैन मंदिर है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये अपनी अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है, या अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि नगन मंदिर कह दे। कैसे मंदिर जो नंगे हैं वो कैसे मंदिर, कहाँ उन मंदिरों, वो मंदिर कहाँ पर है? वो मंदिर खजुराहो के मंदिर कहते हैं। ये जो खजुराहो जगह पड़ती है, खजुराहो जो जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? तो याद रखना मेरे बच्चों, वो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। और इन खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। और सन थोड़ा सा याद रखना 950 से 1000 ईस्वी के बीच में करवाया था। ठीक है, फिर इन खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 ईस्वी में क्या किया गया मेरे बच्चों? शामिल किया गया था। यानी मंदिरों की संख्या पूछी जाए इसमें तो मूल रूप से लगभग 85 मंदिर थे और अब 20 प्रमुख मंदिर बचे हुए हैं। जब इन मंदिरों का निर्माण किया गया था 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर कितने मंदिर है? तो 20 मंदिर है। प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो मैंने बताया था, एक तो इनकी निर्माण शैली, दूसरी वास्तुकला। तो उत्कृष्ट निर्माण शैली की वास्तुकला, सुंदर शिल्प कला और काम कला। मैंने बताया था ये भी कि राजस्थान में खजुराहो के मंदिरों की संख्या क्यों दी गई है? क्योंकि ऐसे मंदिर राजस्थान में भी है और ऐसे मंदिर भारत में ऐसे मंदिर जो नगन है, क्या है बेटा? नगन है। और ऐसे मंदिर राजस्थान में भी है, इसलिए उन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और जैसे मेवाड़ में वैसे मंदिर है तो इसलिए उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। लेकिन खजुराहो के मंदिर है कहाँ के प्रसिद्ध? मध्य प्रदेश में। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। देखो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम देखो, कदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। ये कहते हैं कि इन सभी जैन मंदिरों में, इन सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो 64 योगिनी मंदिर है, जो सबसे क्या है? प्राचीन है। क्यों प्रसिद्ध है इतने ये? तब खजुराहो मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और दीवारों पर उकेरे गए कामकला के शिल्प चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए तो 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह मंदिर हिंदू भी है, जैन धर्म दोनों से संबंधित है और भारतीय संस्कृति विरासत का अनमोल हिस्सा है। तो मैंने बताया था आज का कि ऐसे तथ्य जो मिलते जुलते हैं जिन्हें याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसी क्लास मैं एवरीडे सुबह 6 बजे कंटिन्यू ज्ञान सागर क्लासेज नोपगढ़ के यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा। और साथ में ही ज्ञान सागर क्लासेज नोपगढ़ की एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाओगे वहाँ पर रवि सर विशेष लिखा होगा और रवि सर स्पेशल या रवि सर विशेष है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सभी क्लासें आपको एक साथ ये मिल जाएगी। ठीक है, इन क्लासों की PDF भी मिल जाएगी, साथ में फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट भी मिल जाएंगे और पुराने जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं सभी एक साथ मिल जाएंगे। कहाँ पर? ज्ञान सागर के ऐप पर। थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़। याद रखना इसमें डबल ओ लगाना है आपने, अनूपगढ़। ये हमारी क्या एप्लीकेशन है और आपको इसकी लिंक, वीडियो, PDF जो भी चाहिए तो इसी ज्ञान सागर के नाम से टेलीग्राम भी है। क्या है बेटा? टेलीग्राम भी है। उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको हर प्रकार के नोट्स, हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नाम दर्ज करवा देना। उस बच्चे के लिए टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और डेली टेस्ट क्विज बिल्कुल ही फ्री रहेगी, उससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर देना। ठीक है, और वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।